Good morning students. Today we will first of all calculate the value of small g. ठीक है, we've already studied about acceleration due to gravity, जिसको हमने किससे डिनोट किया था, स्मॉल जी के साथ डिनोट किया था, और हमने कहा था उसकी यूनिट क्या होती है, आपकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। सेम वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो टुडे वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी, कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है आपके पास। ओके, वी हैव ऑलरेडी फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ जी। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. We were doing chapter gravitation, and we will start with the topic that how to calculate the value of small g. Okay, to calculate the value of g. Okay, for this we have already find the formula in our previous video, that is small g is equal to capital G capital M upon R square. Okay, where कैपिटल जी क्या होता है आपके पास, कैपिटल जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ द अर्थ, एंड कैपिटल आर इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ. ओके, वेयर जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M is the mass of earth, and capital R is radius of earth. ओके, नाउ हियर देखिए, वी ऑलरेडी नो व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ कैपिटल जी, एम एंड आर. देखिए कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है हमारे पास, दैट इज 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. ओके, तो यही होती है हमारी वैल्यू कैपिटल जी की. मास ऑफ द अर्थ हमारे पास क्या होता है, 6 into 10 raised to the power 24 kg, and the radius of the earth is 6.4 into 10 raised to the power 6 meters. ओके, तो देखिए ये सब वैल्यूज़ हमें पता हैं. देखिए हमने g की वैल्यू डिराइव करी थी. स्मॉल g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है उसकी वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है आपके पास जी एम बाय आर स्क्वायर. ठीक है, जहाँ पर g जो होता है वो हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, m जो होता है हमारे पास मास ऑफ अर्थ होता है, एंड r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ. वी विल सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g. ओके, नाउ लेट अस पुट g will be equal to capital G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11. Mass of the earth is 6 into 10 raised to the power 24 upon 6.4 into 10 raised to the power 6. Okay, इफ़ यू विल सॉल्व ऑल दीज क्वांटिटीज़, करना वैसे ही जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पहले बताया था. देखिए जो क्वांटिटीज़ हैं आपकी 6.67 है, ये 6 है, इसको एक तरफ ले जाइए और इसको हम 6.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड. बाकी क्वांटिटीज़ जो आपकी बच गई 10 रेज टू द पावर, क्योंकि बेस सेम है तो ये पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में ऐड, और नीचे वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो हो जाएगी आपकी सब्ट्रैक्ट. तो आप जब ये पूरा सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ जी इज़ इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हमारे पास जो स्मॉल जी की वैल्यू आती है दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो वी ऑलवेज यूज़ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. रिमेंबर दिस वैल्यू. ओके,
Now the next topic is motion of object under the influence of gravitational force of the earth. ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की जब वो किसके इन्फ्लुएंस में होते हैं, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के इन्फ्लुएंस में होते हैं. ओके, अब देखिए चाहे आपके ऑब्जेक्ट जैसे भी ऑब्जेक्ट हों, चाहे वो आपके हॉलो हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो छोटे हों, विल फॉल फ्रॉम अ हाइट एट सेम रेट. वो किसी एक हाइट से सेम रेट के साथ नीचे गिरते हैं. ठीक है, ऑल द ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो हॉलो हो मतलब अंदर से क्या हो, खाली हो, या तो वो सॉलिड हो ऑब्जेक्ट, पूरे के पूरे भरे हुए हों, या बिग हो स्मॉल हो, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसे सर्टन हाइट में से ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो एक रेट से ही नीचे आते हैं. ओके, सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. सपोज दिस इज़ अ पेपर, ये आपका पेपर है, एंड दिस इज़ अ स्टोन. लेट अस टेक दिस एज स्टोन. ओके, अगर हम पेपर और स्टोन को सर्टन हाइट से ड्रॉप करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि आपका पेपर जो होगा वो थोड़ा देर बाद पहुंचता है, स्टोन जो है वो जल्दी पहुंच जाता है ग्राउंड पे, और पेपर को रीच होने में टाइम लगता है. अब ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा होता है आपका एयर रेजिस्टेंस की वजह से. ठीक है, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, जो एयर होता है वो एक तरह का रेजिस्टेंस ऑफर करता है. किसकी वजह से आता है? वो आपको फ्रिक्शन की वजह से आता है, ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट. ओके, तो अब जो एयर है वो पेपर पे जब आपका क्या लगाएगा, एयर ऑफर करेगा इसको रेजिस्टेंस, तो जो वो पेपर को रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो क्या करता है, ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू स्टोन. स्टोन को जो एयर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वो कम होता है, तो इसीलिए जो आपका पेपर है वो थोड़ा देर बाद जो है वो ग्राउंड पे पहुंचता है. लेकिन अगर हम यही एक्टिविटी, लेट अस सपोज ये एक्टिविटी हम एक जार के अंदर करें, ठीक है, उस जार में से हम हवा को बाहर निकाल देते हैं. ठीक है, तो अगर उस जार में बिल्कुल हवा नहीं है और उस जार में अगर पेपर और स्टोन सेम रेट से ड्रॉप किए जाते हैं, ऊपर से अगर स्टार्ट कर दिए जाए नीचे फॉल करना, तो हम क्या देखेंगे, पेपर और स्टोन एग्जैक्टली सेम टाइम पर ग्राउंड पे पहुंचते हैं. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं तो उस टाइम जो आपका पेपर है और आपका स्टोन है वो ग्राउंड पे सेम टाइम पे पहुंचते हैं. तो इसका मतलब हो गया ऑल ऑब्जेक्ट, चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो बिग हो, चाहे वो स्मॉल हो, वो फॉल करते हैं किसी सर्टन हाइट से सेम रेट पे. ओके, अब वी हैव डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. हमने क्या देखा कि देखिए स्टोन था और आपका एक पेपर था, दोनों एक ही रेट से नीचे गिरते हैं अगर क्या हो, अगर हमने वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर दिया हो. ठीक है, अब देखिए हमें ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सपीरियंस करते हैं एक्सेलरेशन. जब वो फ्री फॉल होते हैं तो वो एक्सेलरेट करते हैं. अब जो एक्सेलरेशन होती है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, देखिए हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो क्या था, g इज़ इक्वल टू gmm/r². ठीक है, हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट जो है एक्सपीरियंस करते हैं एक्सेलरेशन जब उनका क्या होता है, फ्री फॉल होता है. बट एक्सप्रेशन जो है g का, जो हमने एक्सप्रेशन निकाला वो है g इज़ इक्वल टू gm/r². अब जो भी एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है वो मास पे तो डिपेंड नहीं हो रहा उसके. देखिए यहाँ पर जो मास है ये अर्थ का मास है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मास तो आ ही नहीं रहा है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्सेलरेशन है हमारा, जो ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है. रिमेंबर दिस इम्पॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पर हमारा मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, जो हमने किससे एज्यूम किया था, स्मॉल m से, जो आपका डेरिवेशन करते समय कैंसिल हो गया था. तो इसका मतलब है जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है वो आपके मास पे, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है. तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि ऑब्जेक्ट आपका भारी है या ऑब्जेक्ट आपका हल्का है. जैसे आपका पेपर था और आपका स्टोन था, तो ये मैटर नहीं करता है कि जो भारी है वो आपका जल्दी गिर जाएगा और जो हल्का है वो देर से गिरेगा, ऐसा
केस पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मास पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है। तो इसीलिए तो कहा गया है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो हॉलो हो, चाहे वो खाली हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे बिग हो, स्मॉल हो, शुड फॉल एट द सेम रेट। तो इसीलिए वो सेम रेट के साथ गिरते हैं, क्योंकि जो एक्सेलरेशन वो एक्सपीरियंस करते हैं ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप ऐसा नहीं देख सकते कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, कोई छोटा है, तो उसके रेट में उसकी वजह से कोई चेंज आएगा। ठीक है, तो ऑल द ऑब्जेक्ट हॉलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, शुड फॉल एट द सेम रेट। तो सेम रेट के साथ फॉल करते हैं। ओके, अब देखिए इसको, अभी मैंने आपसे बात की कि देखिए हम कहते हैं ऑब्जेक्ट चाहे हॉलो हो, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, सब सेम ही रेट से फॉल करते हैं। तो इसको प्रूव किया था गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने कैसे प्रूव किया था इसको? उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिए और जो लीनिंग टावर है आपका पीसा में, इटली में, वहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्ट को गिरा के इसको प्रूफ करके दिखाया था। ओके, अब हम बात करते हैं, देखिए हमारा g जो होता है वो कांस्टेंट होता है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो हमारा जो g होता है, एज वी नो दैट g इज कांस्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जितनी भी आपकी एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं, ठीक है, उसमें जो हम एक्सेलरेशन है उसे हम किससे लिख सकते हैं? वहाँ पर हम वैल्यू g की सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हम एक्सेलरेशन लिखते थे, जो हमारी 3 इक्वेशंस होती थी, वो क्या होती थी? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? g पुट कर सकते हैं। ओके, सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन वॉज 2as equals to v square minus u square. Okay, where v was your final velocity, u is your initial velocity, s is the distance. Okay, सो अब हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम इन इक्वेशन में ए की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं? जी रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, तो उस टाइम हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, और अगर ये अपोज करता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को, तो उस टाइम हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है, मतलब जब आपका वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है तो उस टाइम हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेते हैं, तब वो डायरेक्शन ऑफ मोशन में जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट जा रहा है उस तरफ है। लेकिन अगर उसके मोशन को अपोज कर रहा है तो हम जो है ए को क्या ले लेते हैं? नेगेटिव ले लेते हैं। ओके, नाउ द एग्जाम्पल ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ओके, अ कार फॉल ऑफ अ लेज। ठीक है, एक लेज से कार नीचे की तरफ क्या करती है? फॉल करती है, एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। ठीक है, तो आपकी एक कार लेज से फॉल करके कहाँ गिर जाती है? वो ग्राउंड पे गिर जाती है। ओके, और वो ग्राउंड पे फॉल हो जाती है यहाँ पर आके। ओके, तो सबसे पहले कार फॉल हुई लेज से और वो गिर गई आपकी, ड्रॉप्स टू ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, और उसको यहाँ से लेज से ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगा? टाइम इज गिवन 0.5 सेकेंड। ओके, लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपकी बुक में दे रखा है g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है हमने फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन, ताकि सिंपली आपका कैलकुलेशन हो जाए। बट अगर ना दिया हो आपको लेने के लिए तो हम g को हमेशा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेते हैं। ओके, वट इज़ इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। आपको निकालना है कि जब वो नीचे ग्राउंड पे गिरती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपने लिखना है, निकालना है व्हाट इज़ द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सेकेंड पार्ट में आपने निकालना है व्हाट इज़ इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। ठीक है, 0.5 सेकेंड के टाइम उनकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी रहती है कार की। एंड थर्ड पार्ट में आपने निकालना है हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। हाइट निकालनी है इस लेज की
कि ग्राउंड से ये कितना हाइट पर है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले हमें निकालना है स्पीड जिससे वो आपके ग्राउंड पे स्ट्राइक की। सबसे पहले जो हमें गिवन है वी विल राइट दोज पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कार जो था इनिशियली यहाँ पर था और यहाँ से वो इधर गया, तो ऑब्वियस सी बात है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार क्या थी, 0, ठीक है। स्टार्टिंग में कार आपका लेज पे खड़ी थी और ऊपर से वो नीचे फॉल हुई, तो जिस वेलोसिटी के साथ वो फॉल हुई वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी कार की, 0। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार इज that is equal to 0 meter per second. Okay, next is time. Time t is 0.5 seconds and g is given 10 meter per second square. Okay, तो सबसे फर्स्ट पार्ट में we have to calculate speed. Okay, so we can calculate by this formula v equals to u प्लस ए टी से हम निकाल सकते हैं। ओके, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब ध्यान से देखिए कैसे, देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारी कार की कितनी है, 0 है, तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है a है, उसको हमने कितना यूज़ करना है, 10। तो यहाँ को हम g को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a से, तो कितना हो जाएगा हमारा 10, तो a की जगह हम लिख देंगे 10 एंड टाइम टेकन, टाइम कितना लगा है 0.5 सेकेंड, वी विल राइट हियर 0.5, तो v कितना आ जाएगा आपका 10 इंटू 0.5, ये आपका 0.5 नीचे 10 से 10 कैंसिल, 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, सो दिस इज़ योर स्पीड, द स्पीड ऑफ ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कि उसकी स्पीड कितनी थी जब वो कार नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर गई, तो उसकी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ लेट अस डू द सेकेंड पार्ट। नाउ द नेक्स्ट पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट दिस ऑल्सो, यू शुड रिमेंबर कि वाई वी हैव टेकन हेयर जी एज पॉजिटिव। यहाँ हम इसको पॉजिटिव इसीलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि आपका क्या हो रहा है, डाउनवर्ड, ठीक है, जो कार है वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, आपका मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया, डाउनवर्ड, तभी हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट इज व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड। एवरेज स्पीड निकालनी है आपने। एवरेज स्पीड क्या हो जाता है आपका, ठीक है, वो आ जाएगा आपका u प्लस वी बाय 2, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपके पास u प्लस वी बाई 2 आ जाएगा। अब u इनिशियल थी, कितनी थी हमारी वैल्यू, इनिशियली हमारी वैल्यू थी 0, फाइनल वैल्यू हमने कितनी निकाली है, फाइनल वैल्यू जो हमने निकाली है दैट इज़ प्रीवियस केस में जो हमने निकाली थी दैट इज़ 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आएगा जो आपके पास इनिशियली वैल्यू थी और जो आपके पास फाइनल वैल्यू थी स्पीड की, उसको डिवाइड कर दिया हमने 2 के साथ, ठीक है। तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, तो यह कितना आ गया आपके पास 5/2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ गई, इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0.5 सेकेंड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ इन द थर्ड पार्ट दे हैव आस्क्ड हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा, एक तरह से हाइट पूछी कि कितनी हाइट पे आपका लेज है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, थर्ड आपका डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा आपका। डिस्टेंस के पास देखिए हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो आप जो है किसी भी फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम लगा लेते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ओके, अब देखिए वैल्यू पुट कीजिए। इनिशियली आपकी वैल्यू कितनी थी u की, दैट वाज 0, पुट 0, टाइम वाज 0.5 सेकेंड्स प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपका कितना है 10 लेना है फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ द कैलकुलेशन, एंड t इज 0.5 का होल स्क्वायर,
अब देखिए यहाँ पर ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ, ये आ जाएगा आपके पास हाफ इंटू 10, 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट हटाइए 10 आ गया, पॉइंट हटाइए 10 आ गया। ओके, तो कितना आ जाएगा, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये आ गया आपके पास 5/4। सॉल्व इट, अगर आप 5/4 को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1.25 मीटर। योर डिस्टेंस विल बी 1.25 मीटर, ठीक है। डिवाइड करके देखिए, 4 1 ज़ा 4, 1 नीचे आएगा 10, तो 2 आ जाएगा आपका और ये 5 आ जाएगा, 1.25 मीटर। यानी जो आपकी हाइट है उस लेज की ग्राउंड से, वो कितनी हाइट पे है, वो आपका 1.25 मीटर हाइट पे है। ओके, that is all for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.